हेलो बच्चों, अभी हम यहाँ पे सन 2021 क्लास 6 जनवरी का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की आप लोगों को यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोग सभी लोग अपना अपना सही से मिला लीजिएगा ताकि आप लोग भी जान सके कि आपने पेपर में कितना सही हल किया है, आप पास हो पाओगे या नहीं। चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए आप लोगों में क्या होगा बच्चों, ये दूसरे का बुकलेट है। आप लोगों में हो सकता है कि ये चीज़ कहीं और दी हो, पहले भाग में पहले खंड में ना हो ना, तो आप लोग मिलाते जाइएगा। भिन्न आकृति का पहला इसका जो आंसर होगा उसका आंसर सी आएगा। क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और उसके बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी सबसे अलग आकृति हमारी सी हो जाएगी। तो इसका उत्तर हम सी दे देंगे। उसके बाद देखिए इसका उत्तर अगर आप लोग देखिए तो पी के लेफ्ट साइड में यहाँ क्यों है, यहाँ पी के राइट साइड में है, यहाँ भी पी के राइट साइड में क्यों है, यहाँ भी पी के राइट साइड में ही क्यों है, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इन सब में आप ट्रायंगल का डायरेक्शन देखिए कि इस ओर है, सब में अंदर की ओर है, इसमें बाहर की ओर है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे सामान्य आकृति है बच्चों। सामान्य आकृति बहुत सिंपल होती है, ये तो बिल्कुल भी आप लोगों की गलत नहीं होगी। तो देख के ही लग रहा है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सेम इसी के जैसी है। उसके बाद देखिए इसका उत्तर फट से 6 वाले का अगर होगा तो बच्चों सी होगा। कौन सा होगा? सी। देखिए सेम बिल्कुल इसके जैसी है। उसके बाद देखिए 7वें नंबर का बच्चों जो उत्तर होगा सेम इसी के जैसी ही हम लोग को ढूंढनी है। तो ये आकृति आप देखिए कि सी वाली आकृति क्या है, बिल्कुल उसी के जैसी है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 8वें नंबर का बच्चों जो उत्तर होगा, जो सही उत्तर होगा हमारा, वो देखिए डी होगा। क्या होगा? 8वें नंबर का डी क्या है हमारा बच्चों, बिल्कुल इसी के तरीके सेम है, तो डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अब बातें हैं भाग 3 पे, हमारी आकृति निर्माण है। क्या है बच्चों? देखिए तो ये सारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। सही ढंग से हमारा डी बैठेगा तो डी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सारी चीज़ें बच्चों क्या जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ इसमें है, वही चीज़ इसमें, यानी वही चीज़ इस आकृति में भी होनी चाहिए। तो जब वही चीज़ बच्चों आप लोग देखो तो बी नंबर ऑप्शंस में आप लोग के मिल रहे। देखिए गुणे का चिन्ह, गुणे का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, बीच में सब क्या हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका तो बहुत सिंपल उत्तर है, सब लोग बता सकते हैं, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद के क्वेश्चंस का आंसर भी बच्चों क्या होगा, सी होगा। देख लीजिए सब जैसा सेम है, उसे ऐसे भी कर देंगे। आपको पता है कि इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं तो बी भी हो जाता। तो राइट उत्तर क्या होगा, हमारा सी होगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखिए बच्चों, यह क्या है, श्रृंखला है। श्रृंखला है, इसे हल करेंगे तो आप देखिए इसका जो उत्तर आएगा वो सी आएगा। क्या आएगा बच्चों, 13 का उत्तर सी होगा। आप एक सीरीज तैयार करिएगा और पाएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है, सी आने वाला है। ठीक है, अब देखिए 14 का जो सही उत्तर होगा बच्चों, 14 नंबर का जो उत्तर होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आप श्रृंखला बना लीजिए। उसके बाद इसका देखिए तो ये जो बच्चों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग पेंडिंग में छोड़ देते हैं, इसके उत्तर कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसका देखिए 16 नंबर को जो सही उत्तर होगा बच्चों वह बी होगा। क्या होगा, 16 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। आप इसी आकृति को पकड़ लीजिए, यहाँ था, फिर देखिए यहाँ बीच में, यहाँ ऊपर, यानी अब फिर नीचे आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही हमें दिख रहा है, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भाग 5 पे आइए। ये देखिए भाग 5 पे हमारा सदृशता है, जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध हमको इसका इसके साथ स्थापित करना पड़ेगा। जब आप कुछ यूँ करोगे बच्चों तो पाओगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। कुछ नहीं किया गया, इसको चेंज, इसके उलट दिया गया है, तो इसको भी उल्टा गया, तो हम लोग इन दोनों को भी क्या कर देंगे, उठा के पलट दोगे तो सी हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो भी हमारा क्या होगा, सी होगा। डी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ गोला था बाहर तब गोला बना है, यहाँ वर्ग है तो अंदर भी वर्ग ही बनेगा। चलिए इसका उत्तर, इसका बच्चों बहुत सिंपल है कि जो अंदर भाग छायांकित था वो बाहर अकेले आ गया, तो जो अंदर भाग छायांकित है वो बाहर अकेले आ जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका बच्चों देखिए एक बी यहाँ अकेले सीधा था, यहाँ उसी बी का क्या कर दिया गया, उल्टा, तो यहाँ भी ई पहले सीधा, फिर क्या कर देंगे, ई को उल्टा कर देंगे, तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब आ गया बच्चों वर्ग पूर्ति परीक्षण। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। रही बात इन दोनों की, तो ये भी नहीं होगा बच्चों, बिकॉज आप समझिए कि ये वाला इसका भाग मिलाइए और ये वाला देखिए, तो ये वाला हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए नहीं होगा। इसके बाद का उत्तर देखिए,
कि कौन सा सही होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो ये या तो ये या तो ये होगा, बस ये भी नहीं ही होगा। ये क्यों नहीं होगा, तो आप ये वाला भाग देखिए और इसका ये वाला भाग, तो ये बहुत छोटा है, हो जाएगा हमारा डी क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसका फट से आप लोग जवाब, मतलब मैं जवाब दूंगी, ये सब क्या है, ये सब गलत हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा, बिल्कुल देखने में ही लग रहा होगा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद भाग 7 पे बच्चों दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण इस साइड में लगा हुआ है, तो आप जब इस आकृति को पलटोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है रीजनिंग की दर्पण प्रतिबिंब। जब इसे आप लोग हल करोगे, तो इसे जब आप लोग हल करोगे, इसे अभी हम लोग क्या करेंगे, पलटेंगे। जब आप इसे पलटोगे तो ये गुड़ा इधर, ये गोला इधर, ये वाला भाग इधर, यानी ए नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, इसका उत्तर बताइए। मतलब देखिए दर्पण प्रतिबिंब है, क्या है बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका जो सही उत्तर होगा पलटने पे जो आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा डी नंबर। क्या आएगा, डी नंबर आएगा। उसके बाद का देखिए कि बैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो आप अगर देखो कि जिसमें भी सारी चीजें पलट गई हो वो हमारा कौन सा होगा, और ये बी नहीं होगा बच्चों, रुक जाइए थोड़ा सा बताते हैं। देखिए दरअसल इसमें क्या हुआ है कि ये हमारा यही ए नंबर ही सही होगा। इसमें एन सीधा है, इसमें ई सीधा है, और इसमें भी क्या है, बी और एन दोनों सीधे हैं। तो क्योंकि सब अक्षर पलटेगा तो ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कागज कटिंग आ गई, तो आप यहाँ पे देखिए जब आप पूरा काटोगे तो ये गोला इधर भी इधर भी इधर भी, यानी बी वाला क्या कर लेगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर देखिए, सही उत्तर आप लोग देखिए, तो यहाँ पे 2 जगह पे काटा गया, खोलोगे तो इधर भी 2 जगह पे कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, इधर भी, तो यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका उत्तर बताइए। देखिए इसका जब हम लोग खोलेंगे बच्चों कागज कटेंगे तो क्या पाएंगे, सी नंबर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी वाला एकदम सही उत्तर होगा बच्चों। चलिए इसका उत्तर देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए क्या किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा कट किया गया है, तो जब ये खुलेगा तो देखिए ऐसी आकृति देख लीजिए, किसी में भी नहीं है, केवल इसी में है, तो यानी ए वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो चारों तरफ ऐसे कट लग जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं भाग 9। उसके बाद रीजनिंग हमारी 10 के बाद रीजनिंग खत्म हो जाएगी। इसको देखिए, इसका जो सही उत्तर साफ साफ दिख रहा होगा बी। ये सारी चीजें क्या है, गलत है। बी हमारा क्या है, बिल्कुल। इसका उत्तर बताइए। देखिए इसको देखिए, ए नंबर बिल्कुल सेम इसी के जैसे है ना, अब इसी के जैसे नहीं है, इन आकृतियों से मिल के ही बना है ये, तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ों में ये चारों आकृतियां नहीं मिल रही, इसलिए ए हमारा सही होगा। इसको देखिए, इन तीनों आकृतियों से मिलाएंगे तो आप ए वाले को बनाओगे, ये तीनों नहीं बनेंगे, तो ए वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर उत्तर देखिए कि इन आकृतियों को आप मिला दो तो क्या बना पाओगे, तो ए ही बनेगा। क्या बनेगा, ए, इसका राइट हो जाएगा। ये तीनों गलत हैं। उसके बाद देखिए अब भाग हमारा आखिरी है, छिपी आकृति है। ये आकृति देखिए फर्स्ट नंबर में छिपी हुई है। किसमें छिपी हुई है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद देखिए ये आकृति हमारी किसमें छिपी हुई है, तो बी नंबर में छिपी हुई है। किसमें होगा बच्चों, बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप देखिए ऐसे मिल जाएगी आपको। उसके बाद देखिए ये आकृति किसमें छिपी हुई है, तो ये बी नंबर में है। किसमें है, बी नंबर में नहीं, बी नहीं होगा बच्चों, ए है। किसमें है, ए है, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे ये ए है। क्या इसका राइट आंसर होगा, ए। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, इसमें जो सही उत्तर है वो ए है। ये आकृति ये देखिए ए में है। ठीक है, तो रीजनिंग बच्चों हो गई कंप्लीट। आप लोग मिला लीजिए कि रीजनिंग में कितना सही और कितना गलत हुआ। आते हैं मैथ पे। मैथ सॉल्व नहीं कराएंगे, केवल आपको अभी उत्तर बताएंगे, बिकॉज आप लोग पहले अपनी जो आप लोगों ने टिक किया है उसे मिला लीजिए, पता चल जाए कि कितना सही कितना गलत। उसके बाद कभी मैथ तो हल करा दिया जाएगा। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चंस को मिलाइएगा। सब में जरूर नहीं है कि पहला क्वेश्चन मैथ का यही हो, आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद उत्तर लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कौन सी संख्या 4, 8, 6 तीनों संख्याओं का क्या है, गुणज है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। 696 तीनों संख्याओं का क्या है, गुणज है। उसके बाद देखिए 42 नंबर थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, दिख रहा भी है। इसका बच्चों इसका जो इस 42 नंबर यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। आप लोग बच्चों क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर मिलाइएगा, क्योंकि आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ हमसे जोड़ने के लिए बोला था, क्या करने के लिए बोला था,
जोड़ने के लिए बोला था। तो जब आप इसको जोड़ोगे पूरा तो पाओगे कि क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 44 नंबर का उत्तर बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसे हल करना है और लगभग में मान बताना है। किसमें बताना है, लगभग में मान बताना है बच्चों, लगभग में मान बताना है। किसमें बताना है, लगभग में। तो जब आप इसे हल करोगे तो लगभग वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा 50 आएगा। क्या आएगा, 50। लगभग बताना है, अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका उत्तर, इसे हल करिए कि क्वेश्चंस देखिए, इसको जब आप हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ये वाला क्वेश्चंस कि एक कुल मैच में आधा घंटा लगा और उसका 1/10 भाग क्या लगा, टीम टॉस करने में लग गया। तो ये बताइए टीम टॉस करने में कितना मिनट लगा, तो 3 मिनट लगा था। कितना मिनट लगा था, 3 मिनट लगा था। उसके बाद देखिए 47 नंबर का उत्तर बच्चों, 47 का जब आप लोग हल करोगे तो जिसका जो सही उत्तर आएगा वो बी नंबर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, 48 नंबर का उत्तर देखिए बच्चों, 48 का जो सही उत्तर आएगा हल करने पे वो आपका सी आएगा, 12% आएगा, 12% का लाभ। उसके बाद 49 बच्चों आप लोग हल करोगे, अभी तो फिलहाल उत्तर मिला लीजिए, फिर मैं आपको हल भी बाद में करा दूंगी। तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा इसका उत्तर। देखिए 50 नंबर का बच्चों, इसमें भी अप्रॉक्स यानी लगभग मान हमसे पूछा था। क्या पूछा था, 50 नंबर में भी हमसे अप्रॉक्स यानी लगभग पूछा था। जब आप हल करोगे तो लगभग मान हमारा सी वाला ऑप्शन आएगा ही, तो सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर मैथ के क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, इसका बच्चों जब आप हल करोगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 6 सही 1/4। ये क्या है, दर है, इतना इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चंस को बच्चों जब आप लोग हल करोगे तो इसका परिमाप पूछा था, तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चंस, किसका बच्चों, 53 नंबर क्वेश्चंस, इसका जो आप लोग हल करोगे तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 54 नंबर पे हल करोगे तो इसका सही उत्तर जो 24 आएगा। क्या आएगा, 24 रन उसे एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तभी औसत 25वीं पारी में 29 जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें लड़कों की संख्या पूछा था, तो लड़कों की संख्या 1200 आएगी। कितना आएगी, 1200 आएगी। चलिए इधर देखिए कह रहा है कि 2,02,000 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। 2,02,000 को अंकों में बच्चों कुछ यूं लिखा जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 नंबर को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की छोटी से छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर आपसे पूछ रहा है। जब आप लोग घटा लोगे तो आएगा सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर का हल करने पे क्या आने वाला है, तो जब आप लोग 58 को हल करोगे तो इसका सही उत्तर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा था कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बच्चों क्या आएगा, 17 आएगा। बहुत सिंपल है, 2 3 5 7 को जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए कि 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य होगा। 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य 12.0625 होगा। ठीक है, सी इसका उत्तर राइट होगा। तो हम लोगों ने अभी रीजनिंग और मैथ को कंप्लीट किया। आते हैं गद्यांश पे, सब लोग अपने अपने उत्तर को मैच कराइए, देखिए किसका कितना सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों गद्यांश है, कह रहा है कि यहाँ पे केवल मैं अभी आपको आंसर्स बताती हूँ, पढ़ूंगी बाद में। ठीक है, अभी आप उत्तर जान लीजिए कि देखिए अनुच्छेद देख लीजिए, फर्स्ट है, और देख लीजिए इसमें रस्सा कस्सी है, रस्सा कस्सी। ठीक है, रस्सा कस्सी वाला गद्यांश है। ठीक है, सभी बच्चे देख ले रस्सा कस्सी वाला गद्यांश। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन है कि रस्सा कस्सी क्या है, तो बच्चों एक खेल है। क्या है, रस्सा कस्सी क्या है, एक खेल है। उसके बाद देखिए रस्सा कस्सी में हम बताइए, रस्सा कस्सी में आप क्या करते हैं, रस्सी खींचते हैं। क्या करते हैं, तो सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपसे कहा जा रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था कि रस्सा कस्सी में हम क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि रस्सी के अंतिम छोर के पकड़ने वाला टीम का डैश सदस्य होना चाहिए, तो सबसे शक्तिशाली सदस्य होना चाहिए जो रस्सी का अंतिम छोर हमारा पकड़ेगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि टीम जो बीच की रेखा को पार खींच ली जाती है वह हार जाती है। पैसेज में आपकी बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिए, क्या हार जी जाती है जो रेखा के पार हो जाती है। उसके बाद देखिए संगठित शब्द का अर्थ पूछा था।
संगठित मतलब होता है साथ साथ रखना, क्या होता है, साथ साथ। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद का पैसेज देखिए यहाँ, इसके पहला जो क्वेश्चन है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हम स्वस्थ कैसे रहें, तो इसका जो राइट है कि संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए कि भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, भार कम करने के लिए हमें फल और सब्जियां अधिक खाना चाहिए, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, तो बच्चों पानी पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। उसके बाद देखिए कि कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है, तो सैर करना और साइकिल चलाना व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निष्क्रिय शब्द का विलोम, सक्रिय शब्द का विलोम क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब एक्टिव, निष्क्रिय का मतलब होता है इनएक्टिव। उसके बाद देखिए ये पैसेज है हमारा मौसम वाला। इसका जो पहला प्रश्न है कि ग्रीष्म और डैश डैश के बीच शरद ऋतु आती है, तो बच्चों ग्रीष्म, और देखिए यहाँ पैसेज में दिखा देते हैं आपको, यहाँ पहले ही लाइन में लिखा होगा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ बच्चे इसका बसंत भी लगाए होंगे और कुछ शीत भी लगाए होंगे। तो देखिए शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के बीच आती है, किसके किसके बीच आती है, तो बताइए शरद ऋतु जो है वो गर्मी और जाड़े, तो ग्रीष्म मतलब गर्मी और शीत मतलब जाड़ा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कि शरद ऋतु निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन कर सकती है, तो शरद ऋतु में यानी बच्चों क्या हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए कि शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए पत्तियां पीली हो जाती हैं। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करने के लिए पशु क्या करते हैं, तो जो शरद ऋतु है उसके बीतने की तैयारी के लिए पशु भोजन एकत्र करते हैं, कि शरद ऋतु बीतने के लिए हम भोजन इकट्ठा कर ले। उसके बाद देखिए बिछी हुई के लिए दूसरा शब्द आप क्या दोगे, बिछी हुई के लिए दूसरा शब्द आप दोगे ढकी हुई, क्या दोगे, ढकी हुई, ठीक है। चलिए इधर हमारा आखिरी पैसेज है, आप लोग देख लीजिए, इसमें ये पिकनिक वाला है बच्चों, मिलाइए। पहले ही क्वेश्चन में पूछा है उत्साहित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उत्साहित का मतलब होता है बहुत क्या होना, प्रसन्न होना। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन डैश डैश गांव में उब गए, ने पिकनिक का आनंद लिया। बच्चों क्या, ने पिकनिक, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए दीपक अपने डैड डैश के साथ पिकनिक पर गया, दीपक अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन। बी नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए कि पिकनिक का स्थान क्या था, एक गांव था, क्या था, गांव था। पैसेज को पढ़िए पूरा समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे 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 चावल उगाते हैं, क्या करते हैं, चावल उगाते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बच्चों हमने आपको सारे प्रैक्टिस सेट का ये जो पेपर हुआ था आप लोग का, इस सब का उत्तर बता दिए हैं। थोड़ा सा क्वालिटी कम थी तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आंसर को मिला लीजिए और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ है, लिख के बच्चों बता दीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग अपने अपने आंसर को बेहतरीन तरीके से मिला लोगे और बता दोगे कमेंट में कि कितना सही और कितना गलत हुआ। तो फिलहाल आप लोग मिलाइए और बताइए अभी।